हेलो गुड मॉर्निंग हेलो लिसनर्स, आप सबका स्वागत है सिद्धार्थ अकेडमी पर। दोस्तों हम आज वापस स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर अलजेब्रा यूनिट नंबर सेकंड और चैप्टर 4 अनंत अभिसरण एंड अपसरण कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। दोस्तों हमने इसमें बहुत कुछ कर लिया, एक्सरसाइज ए बी सी डी तक कर लिया है। ई वाला कल हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमारा टॉपिक था डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांस परीक्षण। डी मॉर्गन और बर्ट्रांस परीक्षण कब होता है दोस्तों? जब हमारे पास रॉबी परीक्षण असफल हो जाता है तब डी मॉर्गन और बर्ट्रांस परीक्षण हम करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने दो किए थे, आज हम करेंगे गॉस परीक्षण। ठीक है, गॉस परीक्षण किस प्रकार से होता है? देखो यहाँ पे गॉस परीक्षण के बारे में बात करना चाहता हूँ तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है गॉस परीक्षण। ठीक है, गॉस परीक्षण। और गॉस परीक्षण में यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि दी गई श्रेणी सिग्मा यूएन इस प्रकार है या फिर है, ठीक है, यूएन श्रेणी है और यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं कि यदि हमारे पास यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी हो। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है, यानी कि यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन और गामा एन अपॉन एन की पावर पी आ जाता है। दैट यहाँ पे मैं अलग अलग कंडीशन लिखा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन इफ यदि हमारे पास अल्फा इज नॉट इक्वल 1, अल्फा की जो वैल्यू है 1 के बराबर नहीं है, देन यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? तो अल्फा इज ग्रेटर देन टू 1 है। यदि अल्फा की जो वैल्यू दोस्तों इज ग्रेटर देन टू 1 है तो श्रेणी अभिसारी होगी। तो श्रेणी अभिसारी होगी। कौन सी दोस्तों? यहाँ पे श्रेणी अभिसारी होगी। यदि हमारे पास मैं कह रहा हूँ यदि अल्फा की जो वैल्यू इज लेस देन टू 1 है तो श्रेणी दोस्तों यहाँ पे तो श्रेणी अपसारी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पे श्रेणी अपसारी होगी। यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे मैं तो क्या होगा दोस्तों? या यही कंडीशन होती है, ठीक है, या फिर यहाँ तक की कंडीशन होती है अल्फा इज इक्वल टू 1 नहीं। यदि यहाँ पे मैं या अल्फा इज नॉट इक्वल 1, सेकंड यहाँ पे केस ले रहा हूँ मैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाता है, दैट यहाँ पे मैं बीटा की वैल्यू लूंगा दोस्तों यहाँ पे और बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन टू 1 है, देन यहाँ पे जो श्रेणी होगी तो श्रेणी दोस्तों यहाँ पे अगर श्रेणी की बात करूँ मैं तो श्रेणी हमारे पास अभिसारी होगी। कौन सी होगी? अभिसारी होगी। यदि यहाँ पे मैं बीटा इज लेस देन टू 1 करना चाहता हूँ तो श्रेणी दोस्तों यहाँ पे श्रेणी अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। ठीक है, क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे अपसारी होगी। यदि यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट कंडीशन, और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है, इस प्रकार से है कि यदि मैं थर्ड कंडीशन यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1 आता है और बीटा इज इक्वल टू भी 1 आता है। अल्फा इज इक्वल टू 1 आता है और बीटा इज इक्वल टू भी 1 आता है। तो अगर यहाँ पे 1 आता तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ डी मॉर्गन और बर्ट्रांस परीक्षण से डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांस परीक्षण से डी मॉर्गन और बर्ट्रांस परीक्षण से जो सिग्मा यूएन है वो कौन सा होगा दोस्तों? अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी होगा। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारे पास गॉस परीक्षण से किसी क्वेश्चन को सीरीज को अभिसरण के बारे में बताना है, यहाँ पे un इज इक्वल टू un अपॉन या un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p। अल्फा इज नॉट इक्वल 1 हो तो ग्रेटर देन 1 के लिए अपसाइड, ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे अपसाइड होगा। अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाता है, देन बीटा इज ग्रेटर देन 1 अभिसारी, लेस देन के लिए अभिसारी, और अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों डी मॉर्गन और बर्ट्रांस परीक्षण से
सिग्मा यूएन क्या होगा, अपसारी होगा। ठीक है, देख यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल बनाता हूँ दोस्तों, और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 5th वाला। ठीक है, किस प्रकार से इसका एग्जांपल होगा देखते हैं यहाँ पे। यहीं पे ले लेता हूँ मैं इसका एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 पहला और दूसरा हमने कर लिया था। इसके बाद हम कोशी संघनन करेंगे दोस्तों। ठीक है, कोशी संघनन का भी हम अलग से एक कोशी संघनन का अलग नेक्स्ट डे हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोशी संघनन या निम्न अभिसरण की जांच कीजिए, और यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज दे रही है दोस्तों इस प्रकार से 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 4 की पावर 2 अपॉन यहाँ पे हमारे पास दे रखा 3 की पावर 2 5 की पावर 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 5 की पावर 2 7 की पावर 2। ठीक है, प्लस डॉट 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 इस प्रकार से हमारे दे रखा। देन यहाँ पे मैं अगर सिग्मा या फिर यूएन की डायरेक्ट में यूएन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 4 6 देखिए यहाँ पे 2 है और इसके ऊपर होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे 3 5 7 का होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं un प्लस 1 निकालना था तो दोस्तों यहाँ पे तो un प्लस 1 किस प्रकार से मैं इसको निकालूंगा देखो यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं अगर मैं इसके un प्लस की बात करता हूँ तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, देखो 2n का होल स्क्वायर और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर इस प्रकार से। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने निकाला un अपॉन un प्लस 1 देखिए यहाँ पे 2n का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे 2n का होल स्क्वायर और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कट्टा उसको काट देते 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का 2n स्क्वायर देखिए यहाँ पे जो बचा उसको लिख लेता हूँ मैं 2n और ये un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करूँगा दोस्तों, देखो यहाँ से मैं 2n कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 2n कॉमन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैं 2n जब कॉमन लूंगा तो 2n से 2n कट जाएगा 2n स्क्वायर कॉमन आएगा, 2n का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और बचेगा क्या 1 प्लस 3/2n। ठीक है, का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2n यहाँ 2n का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा और 1 प्लस 1/2n का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया। देन un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 3/2n का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2n का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास बचा। अब देखो ये यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार इसको आगे भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 प्लस 3/2n का होल स्क्वायर और देखो यहाँ पे ये प्लस का यहाँ पावर 2 दे रही है और ऊपर लेते हैं माइनस का 2 हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2n का होल इनवर्स। ठीक है, या इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली फॉर्मूले 1 माइनस x का होल इनवर्स। ठीक है, इसका एक्सपांडेड फॉर्म यही हमारे पास ये बार बार काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, देन यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों वो इस प्रकार से 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ 1 प्लस x
1 प्लस एक्स का होल इनवर्स दैट या 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 1 डॉट डॉट ये जनरली फॉर्मूला दोस्तों जो हमें बार बार काम में लेने होंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2 की बात करना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे अगर माइनस 2 की बात करना चाहता हूँ दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ 1 माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2 दैट यहाँ पे 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब प्लस डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। और इसको मैं यानी यहाँ पे इनकी जगह में क्या करूँगा, इनका अप्लाई करूँगा। यहाँ पर देगा 1 प्लस 3/2n का होल पावर 2 दैट यहाँ पे नीचे यहाँ ये वाला फॉर्मूला या इसका तो ये वो इसका तुम क्या कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 1/2n की होल पावर यहाँ पे इस प्रकार से इसका अप्लाई कर लेंगे दैट यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। इसको मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये वाला तो यहाँ पे यूज हो जाएगा दैट यहाँ पे मैं un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस यहाँ पे हमारा 2ab दैट 2 into a तो 1 ही है दैट 3/2 है दैट 2 शुरू कर जाएगा दैट 3/n आ जाएगा, क्या रहेगा 3/n प्लस यहाँ पे b स्क्वायर यानी कि 9/4n स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म और 1 जब यहाँ पे देगा 1 प्लस 1/2n की होल पावर या इनवर्स 2 देगा दैट यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग रहा है और ये वाला फॉर्मूला किस प्रकार से लग जाएगा देखो यहाँ पे मैं 1 का तो 1 ही माइनस का 2x दैट यहाँ पे मैं 2x इट मींस 2 इज मल्टीपल बाय 2n दैट यहाँ पे मैं 1/2n दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक मिनट थोड़ा सा हमारे पास ये गलत हो रहा है, देखो यहाँ पे 2n कॉमन लिया हमारे पास यहाँ पे 1/n ही आएगा दोस्तों, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2n कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो 2n कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2n ही आएगा n ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे n ही आएगा देन यहाँ पे हमारे पास 2 1/n आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2/n और यहाँ पे बीच में प्लस और यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाय x स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमारे पास 3/2n स्क्वायर, ठीक है प्लस डॉट 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 इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इनका मैं मल्टीपल और मल्टीपल किस प्रकार से कराऊँ देखो un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ 1 को 1 से 1 ही आएगा प्लस 3/n को और या फिर 1 को माइनस 2/n से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे माइनस 2/n फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट 1 को 3/2n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊं यानी कि 3/2n स्क्वायर 3/n को किससे मल्टीपल कराऊं मैं माइनस का 2/n दैट यहाँ पे माइनस का 6/n स्क्वायर और 3 तो एक मिनट पहले इसको मैं 1 से ही मल्टीपल कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 3/n और यहाँ पे 3/n को माइनस के 2/n से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 6/n स्क्वायर दैट यहाँ पे डॉट 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 इस प्रकार से दैट यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा उसको लिख देता हूँ un प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है एक तो 1 तो ही है, ठीक है 1 यहाँ पे माइनस का 2/n 3/n, ठीक है दैट यहाँ पे मैं 3/n इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे एक और भी स्टेप मैं अगर बताना चाहता हूँ, ठीक है आगे करने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है आगे वैसे करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है इतना ही काफी है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है तुलना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है तुलना कर लेता हूँ एक मिनट 3/n थोड़ी आएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2/n और 3/n दैट यहाँ पे 1/n आ जाएगा, ठीक है इस प्रकार से दैट यहाँ पे हमारे पास
जो कौन-सी मूल सभी, चूंकि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारा गॉस प्रेडिक्शन क्या बोलते हैं, un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस यहाँ पे गामा n अपॉन n की पावर p से तुलना करने पर, और तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पर दैट यहाँ पे तुलना करने पर अल्फा इज इक्वल टू दोस्तों क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा भी क्या है दोस्तों यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। और मैंने अभी भी बताया था डी मॉर्गन बर्नौली परीक्षण से सिग्मा इवेंट क्या होगा, अपसारी होगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे अपसारी होगा, तो उपरोक्त श्रेणी अपसारी होगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं उपरोक्त श्रेणी दोस्तों क्या होगी, श्रेणी अपसारी होगी, उपरोक्त श्रेणी अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अपसारी होगी, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट यहाँ पे दोस्तों एक बार पूरा का पूरा मैं वापस समझा देता हूँ क्या किया हमने, कि हमारे पास क्या आज हमने स्टार्ट किया था बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा यूनिट सेकंड और चैप्टर 4 अनंत श्रेणी के अभिसरण अपसरण, ठीक है। दैट यहाँ पे गॉस प्रेडिक्शन में अगर हमारे पास हमने कल किया था डी मॉर्गन या बट्टर, जो हमारे पास रोबिस परीक्षण असफल होने के बाद इसको करते हैं, ठीक है। आज हम गॉस प्रेडिक्शन से करें, यदि दी गई श्रेणी सिग्मा यून है तो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल अल्फा प्लस बीटा बाय n प्लस un या गामा n की अपॉन n की पावर p, दैट यहाँ पे यदि अल्फा इज नॉट इक्वल 1 है, दैट इज ग्रेटर देन टू 1 है अल्फा के, दैट यहाँ पे अभिसारी श्रेणी अल्फा इज ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी श्रेणी होगी, यदि अल्फा इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे बीटा इज ग्रेटर देन टू 1 है तो अभिसारी की बीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो अपसारी होगी, और अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1, दैट डी मॉर्गन या बर्नौली परीक्षण से सिग्मा इवन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अपसारी होगा। दैट यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर 5 ले रहा हूँ, और एग्जांपल नंबर 5 मैंने इसको इस प्रकार से किया, यहाँ पे ये सीरीज दे रही थी, इसमें मैंने un पर निकाला, un प्लस 1 पर निकाला, un अपॉन un प्लस 1 किया, दैट यहाँ पे इसको जो कटा उसको काटने के बाद ये आया, और यहाँ से भी मैंने 12 कॉमन ले लिया, दैट यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे 1 बाई n ही आएगा, ठीक है, 1 बाई n है, दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n को यहाँ पे नीचे दे रखा है, इसको ऊपर लेंगे मल्टीपल में लेंगे, डिवाइड में देगा मल्टीपल में लेते हैं तो 2 पावर में देके इन्वर्स में हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा पावर, दैट यहाँ पे हमारे पास जो जनरली फॉर्मूला था दोस्तों, इनको जनरली इस गॉस परीक्षण में यूज कर रहे हैं, और बार बार इसका हर बार यूज हुआ है, होगा भी, इसलिए इनको याद रखना, ठीक है। 1 माइनस x की पावर 1 माइनस x की होल पावर माइनस 1, दैट यहाँ पे 1 प्लस x प्लस x क्यूब प्लस x 4 इस प्रकार से, और 1 प्लस x की होल पावर इनवर्स है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1 माइनस x की होल पावर माइनस 2, दैट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है। 1 प्लस x का होल पावर माइनस 2, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डॉट डॉट इस प्रकार से, दैट यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 प्लस 3 बाई n प्लस 9 बाई 4n स्क्वायर, इसका मैंने क्या कर दिया एक्सपांडेड फॉर्म लिखा, इसका भी एक्सपांडेड फॉर्म, इसको मल्टीपल किया, ये वाला पद आ गया, देन यहाँ पे मैंने un ऊपर un प्लस 1 से मैंने इसको तुलना कर ली, तो हमारे पास गॉस परीक्षण दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 1, नेटवर्क श्रेणी कौन सी दोस्तों यहाँ पे अपसारी श्रेणी होगी, ठीक है। दैट यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आगे वाले क्वेश्चन भी करूंगा, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास होगा दोस्तों अब के बाद नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल, ठीक है। देन यहाँ पे अगर दोस्तों पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज सीधे करके शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर भी क्लिक करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एप्रिशिएट हो, प्रोत्साहित हो, जिससे और भी ज्यादा काम करने या पढ़ाने में मजा आए, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ दोस्तों एग्जाम्पल नंबर हमारे पास होगा 6, ये एग्जाम्पल नंबर 5 का, ठीक है। तो देखिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 6 की जो सीरीज देने की वो इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 6, a अपॉन b प्लस a प्लस 1 b प्लस 1 प्लस a प्लस 1 a प्लस 2 अपॉन
बी बी प्लस वन बी प्लस टू डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ सिग्मा un, और सिग्मा un किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिग्मा un की बात करता हूँ, ठीक है, तो जनरली हमारे पास इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो सिग्मा un या un निकाल देता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस पर a प्लस जीरो लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको a प्लस वन a प्लस टू डॉट 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 इस प्रकार से। दैट यहाँ पे कहना है मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा सीरीज में, यहाँ पे a और n माइनस वन, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट यहाँ पे b प्लस जीरो b प्लस वन b प्लस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारे पास जो जनरली फॉर्मूला बनेगा वो b प्लस n माइनस वन, ठीक है। दैट इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं आगे un प्लस वन और un प्लस वन की, या फिर मैं इसको एक बार इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है, या un प्लस वन भी निकाल देता हूँ। un प्लस वन किस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास कि a प्लस जीरो और a प्लस वन a प्लस टू डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप आएगा दोस्तों वो यहाँ पे a प्लस n माइनस वन का तो ये आएगा। अगला स्टेप हमारे पास क्या जाएगा, इसका ब्रैकेट, और यहाँ पे n माइनस वन करूँगा या n माइनस वन या n प्लस वन कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे n माइनस वन प्लस यहाँ पे a प्लस n आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास स्टेप बन जाएगा। यहाँ b प्लस जीरो, यहाँ b प्लस वन b प्लस टू दैट डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे a प्लस n माइनस या b प्लस n माइनस वन, और यहाँ पे b प्लस n, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे अगर मैं un अपॉन un प्लस वन करूँगा, दैट सब कुछ कटा के यहाँ पे दोस्तों क्या जाएगा b प्लस n और a प्लस n आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ हमारे पास क्या जाएगा। अगर मैं इसी में से अगर यहाँ पे मैं इसको n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वन प्लस b बाई n आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास n कॉमन लेने के उपरांत वन प्लस a बाई n आ जाएगा। तो यहाँ पे un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप यहाँ n से तो n कट जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास वन प्लस b बाई n, और यहाँ पे वन प्लस a बाई n को ऊपर ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास वन प्लस a बाई n का होल इनवर्स है। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था दोस्तों वन प्लस x का होल इनवर्स, और वन प्लस एक्स का होल इनवर्स क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से मैं यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। चूंकि यहाँ पे वन प्लस एक्स का होल इनवर्स क्या होता है, वन प्लस या वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री, इस प्रकार से हम मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। दैट यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में कि एक मिनट यहाँ पे माइनस का वन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का वन, यहाँ पे मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देता हूँ un प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे वन प्लस बी बाई एन का वन प्लस बी बाई एन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर वन है तो इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस का ए बाई एन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस का ए की पावर थ्री और n की पावर थ्री प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको मल्टीपल करने की कोशिश कर रहा हूँ un अपॉन un प्लस वन, दैट यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीपल करने की कोशिश वन को वन से वन प्लस वन को माइनस ए बाई एन से, दैट यहाँ पे माइनस का ए बाई एन, ठीक है, प्लस वन को ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इसके साथ मल्टीपल नहीं करके बी बाई एन के साथ इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ बी बाई एन, और यहाँ पे बी बाई एन को मैं माइनस कर तो यानी कि यहाँ पे ए बी अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बचना है वो क्या हो जाएगा, देखो वन प्लस यहाँ पे un, देखो un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का ए बाई एन प्लस का बी बाई एन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि n यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा और b बाई b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये प्लस का है ये माइनस का, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, और मैं आगे
जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास, ये +1 का भी था, ये +1 भी, ठीक है, प्लस b माइनस a बाई n, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास याद आएगा। दैट आगे मैं और आगे वाला स्टेप भी मैं लिखना चाहता हूँ तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला भी लिख देता हूँ तो यहाँ पे माइनस का ab/n², ठीक है। दैट तुलना कर लेता हूँ आपस में, तुलना गॉस प्रमेय से या गॉस प्रमेय से या फिर गॉस परीक्षण से, ठीक है, गॉस परीक्षण से। और गॉस परीक्षण से यहाँ पे हमारे पास गॉस परीक्षण क्या होता है, un/un + 1 = अल्फा प्लस बीटा बाई n प्लस l गामा n और n की पावर p, ठीक है। और यहाँ से तुलना करने पर, तुलना कर रहा हूँ मैं, तुलना करने पर यहाँ पे अल्फा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अल्फा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और बीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, बीटा और बीटा हमारे पास आ रहा है b/b माइनस है। अब यहाँ पे हमारे पास b माइनस है, नॉन वेरिएबल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि यदि हमारे पास b माइनस a इज ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी दोस्तों, यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी। यदि मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ b माइनस a इज लेस देन 1, देन यहाँ पे अपसारी श्रेणी होगी। क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, अभिसारी और अपसारी श्रेणी होगी। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। दैट आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे बुक से, और बुक से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दैट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसी के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि हमें जगह की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज का है दोस्तों, यहाँ पे गॉस परीक्षण से ही कराएंगे इसको भी। और क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, सिग्मा और यहाँ पे एक बड़ा सिग्मा है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट 1.3.5 माइनस 1 और अपॉन में यहाँ पे 2.4.6 यहाँ पे 2n, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका होल पावर यहाँ पे देगा दोस्तों 2 और यहाँ पे देगा n अपॉन n प्लस 1। और इस प्रकार से हमारे पास ये क्या देगा, गॉस प्रमेय से इसको सॉल्व करना और इसे लिख देंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसका n अपॉन निकालना चाहता हूँ दोस्तों, तो n अपॉन हमारे पास है ये, ठीक है। अगर n प्लस 1 का या फिर मैं un लिख देता हूँ, यहाँ पे un लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। और शॉर्ट में un के हमारे पास इस प्रकार से, किस प्रकार से देखो 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास नीचे है 2n का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय n और n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे un प्लस 1, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ कि 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2n प्लस 1 का 2n का होल स्क्वायर और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे नीचे n प्लस 2। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 निकालना चाहता हूँ। un अपॉन un प्लस 1 किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब इसको मैं सोल्व करूंगा un अपॉन un प्लस 1 दैट, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से सोल्व करूंगा, देखो जो है उसको लिख देता हूँ 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n माइनस और 2n का होल स्क्वायर और इस मल्टीपल में n अपॉन n प्लस 1 इज मल्टीपल बाय, यहाँ पे नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे 2n का होल स्क्वायर इनटू 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2,
इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। ठीक है, जो कट रहा उसको काट देते हैं। 12 स्क्वायर करता है, 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर करता है, n प्लस 1 से n प्लस 1 करता है। यहाँ पे हमारे पास जो बचा उसको लिख देता हूँ n प्लस 1। ठीक है, एक तो हमारे पास 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर ये बच रहा है और एक n भी बच रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय n प्लस 2 ये बच रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बच रहा है। और एक मिनट, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसको मैं वापस सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे यहाँ पे n प्लस 2 n प्लस 1 और n प्लस 2 इसको हमने उल्टा लिखना था, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दी कि यहाँ पे हमारे पास n प्लस 2 ऊपर आएगा और n प्लस 1 नीचे आएगा। ठीक है, अब जो देखो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, और अब बचा है उसको लिख देते हैं। ठीक है, एक बार जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, दैट n अपॉन n प्लस 1 बचा है। ठीक है, n अपॉन n प्लस 1 बचा इनटू 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा है, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा है। यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा है इज मल्टीपल बाय n प्लस 2 बचा है, और यहाँ पे n प्लस 1 बचा है। ठीक है, दैट यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 12 स्क्वायर कॉमन यहाँ से भी ले लेता हूँ, यहाँ से भी ले लेता हूँ। ठीक है, दैट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 का n प्लस 1, यहाँ पे 2n स्क्वायर कॉमन, दैट 1 प्लस 1 बाय n, और यहाँ पे हमारे पास 2n का होल स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय 2n का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ n, और यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई n यहाँ से भी, और यहाँ से भी 1 प्लस 1 बाई n, इस प्रकार से मैं कॉमन ले लिया। अब देखो अब कौन कौन से स्टेप करते हैं, यहाँ से भी मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से भी n कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई n, इस प्रकार से मैं इसको ले लिया। ठीक है, दैट n से एक n से एक n, 1 प्लस n 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, n से n कट गया, 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे पावर 1 यहाँ पावर 2 ये कट गया, और 2n स्क्वायर कट गया। ठीक है, देख हमारे पास क्या क्या बचा, देखो जो बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया। एक मिनट, ये 2 बाई n नहीं कटेगा दोस्तों, यहाँ पे इसको किसके साथ काटना है, ये तो कटना ही नहीं है हमारे पास, 1 प्लस 2 बाई n। ठीक है, दैट यहाँ पे एक बार जो बचा हुआ उसको वापस लिख देता हूँ मैं, un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक तो बचा 1 प्लस 1 बाई n बचा है की पावर 1, और नीचे क्या बचा है, एक तो 1 प्लस 1 बाई 2n की होल पावर 2 बचा है इज मल्टीपल बाई, और क्या बचा है हमारे पास 1 प्लस 2 बाई n बचा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बचा हुआ है अभी तक। यहाँ पे ये नहीं बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हमने इस गलती से इसको इसके साथ काटा था, यहाँ पे इसका ये दोनों पावर यहाँ से कर देंगे, यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं बचेगा। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 2 बाई n बच जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, दैट देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर है तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, 1 प्लस 2 बाई n, और यहाँ पे इज मल्टीपल बाई 1 प्लस 1 बाई 2n की होल पावर माइनस का 2, और इसका एक्सपांडेड फॉर्म किस प्रकार से होता है ये पता होना चाहिए दोस्तों। देखो un अपॉन un प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 बाई n, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 2n, यहाँ पे हमारे पास इसका एक्सपांडेड फॉर्म ये माइनस में आएगा, 1 माइनस 1 2 बाई n, इसका फॉर्म x 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इस प्रकार से होता है माइनस का, इस प्रकार से दैट यहाँ पे 1 बाई n आ जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको इस प्रकार से कर लिया, un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को 1 के साथ मल्टीपल 1 को माइनस का 1 बाई n,
2 बाई एन को 2 बाई एन, और 2 बाई एन का माइनस 1 बाई एन से दैट यहाँ पे 2 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से। यहाँ पे हमारे पास मैं क्या कर रहा हूँ, गॉस प्रमेय से, गॉस परीक्षण, गॉस प्रमेय परीक्षण, ये गॉस परीक्षण, ठीक है। यहाँ पे गॉस परीक्षण क्या है, अल्फा, देखो इसको अगर मैं आगे भी इसको सॉल्व करना चाहता हूँ डॉट डॉट, और आगे बराबर करके मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाई एन आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 बाई एन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे करिए मैंने प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा अपॉन एन प्लस बीटा अपॉन एन, बीटा क्या है हमारे पास, बीटा एन, ठीक है, बीटा एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी से तुलना करने पर हमें इस पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो भी 1 है, बीटा की वैल्यू वो भी 1 है, देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों, डी मॉर्गन एवं पटान से श्रेणी अपसारी श्रेणी होगी, कौन सी होगी यहाँ पे, अपसारी श्रेणी होगी, कौन सी होगी दोस्तों यहाँ पे, अपसारी श्रेणी होगी। इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चनों की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन का जो फॉर्म है उसको अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा चूक हो जाती है, ठीक है, तो हमें भी ध्यान तो देना ही, आपको भी देना, क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना, मैंने तो एग्जाम नहीं दिया दोस्तों इसका, ठीक है। दैट आगे देखते हैं, इसके आगे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जस्ट लाइक ऐसा कैसा दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करूंगा, मैं थर्ड वाला करूंगा, और ऐसा कैसा 8 क्वेश्चन है, ठीक है, 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है दोस्तों जैसा हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल नंबर 6 किया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर में कौन सा करवा रहा हूँ, थर्ड वाला, ठीक है। तो आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज सीधे वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल अगर यहाँ मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करने की कोशिश करना है, ठीक है। ऐसा कैसा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड किस प्रकार से, देखो यहाँ पे यदि हमारे पास देखो सीरीज, देखो किस प्रकार से दे रखी है हमारे पास, दे रखा है सीरीज इस टाइप का, सिग्मा 1 की पावर 2 3 की पावर 2 डॉट 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 2n माइनस 1 की होल पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 4 की पावर 2 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे 2n की होल पावर 2, और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है। दैट यहाँ पे मैं अगर un निकालना चाहता हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे un 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय x की पावर n माइनस 1, और un प्लस 1 निकालना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन या इज मल्टीपल बाय यहाँ पे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n, क्योंकि n प्लस 1 का है, ठीक है। देन un अपॉन un प्लस 1 कर रहा हूँ, un अपॉन un प्लस 1 कर रहा हूँ, दैट हमारे पास इसको डिवाइड कर ले, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय यहाँ पे देगा x की पावर n माइनस 1, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो x की पावर n और x की पावर माइनस 1, दैट यहाँ पे x की पावर माइनस 1 यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 इज मल्टीपल बाय ये वाला स्टेप सब पूरा ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2n का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और x की पावर n, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, un अपॉन un प्लस 1। यहाँ पे देखो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर 2n स्क्वायर x की पावर n x की पावर n,
यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, एक तो 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स पावर 1 बचा, ठीक है। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे बचा है 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाय 1 अपॉन एक्स बचा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, एक बार क्या ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जब मैं 12 कॉमन लूंगा यहाँ से, तो un अपॉन un प्लस 1, दैट 12 कॉमन लेने के बाद हमारे पास 12 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाई 1 अपॉन x, दैट यहाँ पे 2n स्क्वायर कट जाएगा, दैट हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर इज मल्टीपल बाई 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर, ये माइनस 2, ठीक है। ये कौन में ऊपर इसमें हो जाएगा माइनस या इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। दैट अब हमारे पास इसका एक्सपांडेड फॉर्म में कर रहा हूं, इसका मल्टीपल में 1 अपॉन x भी है, ठीक है, 1 अपॉन x। देन यहां पे मैं un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे 1 प्लस 1 बाई n, तो 1 प्लस 1 बाई n का जो एक्सपांडेड फॉर्म होगा 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दैट अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो 1 अपॉन x तो इसके आगे लिख देता है, 1 अपॉन x, ठीक है, 1 अपॉन x इसके आगे लिख दिए, और यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई n, इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो क्या होता है कि 1 प्लस x इनवर्स दे देगा, दैट 1 प्लस 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर और माइनस x क्यूब, इस प्रकार से होता है। दैट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका एक्सपांडेड फॉर्म 1 माइनस, देखो 1 माइनस 1 अपॉन, देखो माइनस का x होगा, दैट यहाँ पे माइनस का x, माइनस का 2n प्लस का x स्क्वायर, दैट यहाँ पे 1 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, या एक्सपांडेड फॉर्मूला लेगा, और un अपॉन un प्लस 1 निकालना चाहता हूँ, दैट 1 अपॉन x, और यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई n, 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई दूंगा तो 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने का, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ दैट यहाँ पे 2 बाई n आ जाएगा, 2 बाई n माइनस 1 बाई n, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे प्लस का n 1 बाई n स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। देन इसको भी मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप, देखो un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा कि 1 प्लस 1 अपॉन n डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा, दैट इसको मैं x से मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे बार x ले रखा 1 अपॉन x, दैट यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन nx प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास स्टेप आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं अगर अल्फा, यदि मैं यहाँ पे तुलना करना चाहता हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गॉस परीक्षण से, गॉस परीक्षण, और गॉस परीक्षण की जो हमारे पास इक्वेशन है वो इस प्रकार से un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस 1 अपॉन या बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p, दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से तुलना, ठीक है। दैट अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन x, बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन, देखो 1 बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 अपॉन x, बीटा इज इक्वल टू ये क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन x, ठीक है। दैट यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ यदि हमारे पास 1 अपॉन x ग्रेटर देन टू 1 या यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन टू x, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो श्रेणी होगी वो अभिसारी होगी, क्या होगी अभिसारी होगी। यदि यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ 1 अपॉन x इज लेस देन टू 1, देन 1 इज लेस देन टू x, दैट यहाँ पे जो अभी श्रेणी होगी दोस्तों वो अपसारी होगी, क्या होगी अपसारी होगी, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों डी मॉर्गन या बर्नौली परीक्षण से
जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, अपसारी होगी, ठीक है, वो अपसारी श्रेणी। तो लोग यहाँ पे हमने करवाया था कि यदि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी देखो अल्फा की बराबर ये दोनों x 1/x दैट यहाँ पे 1/x दैट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 1 दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपसारी श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने किया है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन करें दोस्तों इसके आगे वाला, और इसका आगे वाला क्वेश्चन करेंगे हम 8वां, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कर देते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए। कल करेंगे इसके आगे हम कौशी परीक्षण, ठीक है। कौशी परीक्षण से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ एक लाइन, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8 को मैं करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पे अपने कैमरे को थोड़ा जूम आउट कर ले, या फिर जो इसका फ्लैश लाइट वगैरह अच्छे से बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और अच्छा लिख देंगे तो भी हमारे पास एडजस्टमेंट होगा, वो लिख देंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का, और क्वेश्चन नंबर 8 होगा तो सीरीज दे दी थी इस प्रकार से, a/b प्लस a प्लस c अपॉन b प्लस c प्लस a प्लस c a प्लस 2c अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 भी है, देखो यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे नीचे b प्लस c, और यहाँ पे b प्लस 2c, x की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं दे रहा क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो a प्लस c, यहाँ a प्लस 0 भी लिख सकता हूँ, दैट यहाँ पे डायरेक्ट un लिखना चाहता हूँ दोस्तों। तो un हमारे पास क्या आ जाएगा, तो a प्लस c a प्लस 2c, दैट यहाँ पे क्या बन रहा है, a प्लस n माइनस 1c, ठीक, डायरेक्ट मैंने un लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी इसलिए, ठीक है। दैट यहाँ पे नीचे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, a यहाँ पे लिख रहा मैं b प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर भी c, इस प्रकार से, और x की पावर 1 x की पावर 2, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 0 भी है, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। दैट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं un प्लस 1 करना चाहता हूँ, दैट un प्लस 1 दैट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, इसी के आगे, इसके आगे वाला जो स्टेप रहेगा वो a प्लस n माइनस 1c, और ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास a प्लस और a प्लस nc हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 है, n माइनस की n प्लस 1 करेंगे, दैट यहाँ पे n माइनस प्लस 1 कर जाएगा, दैट यहाँ पे nc आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास nc आ जाएगा, और यहाँ पे b प्लस n माइनस 1 और c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस nc आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, n हो जाएगी, ठीक है। तब un अपॉन un प्लस 1 करेंगे, un अपॉन un प्लस 1 करेंगे, देख यहाँ पे जो कटने वाली चीजें हैं वो कट जाएगी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ b प्लस nc अपॉन a प्लस nc, ठीक है, ये रहेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन x रहेगा, x की पावर n माइनस 1 x की पावर n, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन x रहेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गॉस प्रमेय से, ठीक है। या फिर मैं एक बार इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लेता हूँ दोस्तों, n कॉमन ले लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ गॉस परीक्षण से, गॉस परीक्षण से। और गॉस परीक्षण हमें पता है क्या होता है कि un अपॉन un प्लस 1, दैट यहाँ पे मैं n कॉमन ले रहा हूँ, दैट n और n कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो आएगा इक्वेशन b बाई
एन प्लस सी, या फिर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ सी प्लस बी बाई एन, ठीक है। और यहाँ से भी मैं एन कॉमन लूंगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या जाएगा सी प्लस ए बाई एन, और यहाँ पे 1/x बचेगा, ठीक है। दैट इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे जब एन पूरा ही कॉमन ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर मैं एन सी पूरा ही कॉमन ले लेता हूँ तो देखो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं एन सी पूरा ही कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एन सी पूरा कॉमन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे एन सी कॉमन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस बी बाई एन सी, ठीक है। और यहाँ पे भी एन सी तो 1 प्लस ए बाई एन सी, ठीक है, इज मल्टीपल बाई 1/x। अब एन सी से एन सी कट जाएगा, और यहाँ पे यू एन और यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस बी बाई एन सी और इज मल्टीपल बाई 1 प्लस ए बाई एन सी, और यहाँ पे इनवर्स इज मल्टीपल बाई 1/x। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इसको मैं खोलने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, un और un प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस बी बाई एन सी। हमारे पास ये फॉर्मूला कौन सा लगा था, ए प्लस एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर इनवर्स, दैट यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब, इस प्रकार से फॉर्मूला लगेगा। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स, दैट यहाँ पे ए एन सी, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, दैट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एन सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे या माइनस का ए क्यूब और यहाँ पे एन सी का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास आया है। और यहाँ पे नेक्स्ट में जो स्टेप आएगा उसको मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीपल कर लेता हूँ। यहाँ पे 1/x हमें दे रखा है, 1/x हमें दे रखा है, दैट un अपॉन, देखो un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या है, इसको जब मैं अंदर मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस, देखो 1 प्लस, देखो यहाँ 1/x ही इसको आगे लिख देता, 1/x को आगे लिख दिया, और यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे 1 आएगा, और प्लस यहाँ पे b बाई एन सी आ जाएगा। अगर मैं b बाई एन सी को 1 से मल्टीपल करता हूँ, देखो 1 प्लस b बाई एन सी, ठीक है। अगर 1 को मैं माइनस का a अपॉन एन सी से मल्टीपल करता हूँ, जैसे यहाँ पे माइनस का a बाई एन सी प्लस, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिख देता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1, दैट यहाँ पे 1/x प्लस या मल्टीपल 1 प्लस b माइनस a अपॉन एन सी प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप आएगा नेक्स्ट वो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास वो इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे मैं तुलना कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ दोस्तों, तुलना कर लेता हूँ। ये x को पहले अंदर मल्टीपल करूँ, x को क्या कर लेता हूँ, अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है। un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x को अंदर मल्टीपल करूँगा तो 1/x प्लस b माइनस a अपॉन एन सी और 1/x, ठीक है। दैट इस प्रकार से हमारे पास है। और यहाँ पे गॉस प्रमेय, या देखो यहाँ पे गॉस प्रमेय से तुलना करने पर गॉस परीक्षण, और गॉस परीक्षण क्या है, देखो यहाँ पे कि un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p। दैट यहाँ पे मैं अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या 1/x है, या अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1/x है, ठीक है। दैट अगर मैं यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इसको तुलनात्मक रूप से लिखना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास 1/x इज ग्रेटर देन टू 1 या 1 ग्रेटर देन x, देन अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है। अभिसारी श्रेणी यदि 1/x इज लेस देन टू 1 या 1 इज लेस देन टू x, दैट यहाँ पे अपसारी श्रेणी होगी। और यदि हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अभिसारी अपसारी हो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हो तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 रखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे b माइनस a अपॉन एन सी, ठीक है, एन सी,
इस प्रकार से मैंने इसको एन सी लिखा, या एन तो नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा। यदि यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन 1 देन यहाँ पे श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों, अभिसारी होगी। यदि हमारे पास मैं कह रहा हूँ b माइनस ए अपॉन सी इज लेस देन 1 तो अपसारी श्रेणी होगी, क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दैट यहाँ पे हमारे पास अभी तक इसमें डिसाइड नहीं हो रहा दोस्तों कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी। दैट अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इक्वेशन था। किसी भी प्रकार की आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बताइए, थैंक यू, धन्यवाद।